इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो आप इसके पहले क्या कर चुके हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की थी, मीन्स डेटा की, डेटाबेस की, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में चीज़ें निकल के आई थी उनकी ईआर मॉडलिंग की थी। ईआर मॉडलिंग करने के बाद ईआई डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, या कह लो कि रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर किया था। अब क्वेश्चन आता है कि डेटा इन टेबल्स में कैसे फीड किया जाए। ओके, मीन्स क्या कंस्ट्रेंट होंगी कि जिनके बेसिस पर टेबल में डेटा फिल किया जा रहा है। ओके, तो कहता है कि जो ये डेटा फिल किया जा रहा है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके, मीन्स इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए ही टेबल में डेटा फिल किया जाएगा। ओके, एक बात तो ये हो गई। अब इसी का एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। क्या दूसरा पर्सपेक्टिव है कि हम लोगों को फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़नी है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो फिर वो किस तरह के होंगे। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक तो ये है कि अगर कोई रिलेशन गिवन हो, मतलब कोई इंस्टांस गिवन हो, ओके, तो उसमें क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही हैं ये निकालना। ओके, और एक पर्सपेक्टिव ये है डेटाबेस को डिजाइन करना। तो अगर डेटाबेस के डिजाइन की बात है तो रिलेशन जब मीन्स स्कीमा जैसे ही टेबल जब क्रिएट की जाएगी तो डेटा क्या फिल करना है उसमें, वो कंस्ट्रेंट्स, वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज पहले ही बता दी जाएगी। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ज्यादातर ऐसा करेंगे कि एक इंस्टांस कंसीडर करेंगे, एक रिलेशन कंसीडर करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो पहले इसको देख लेते हैं। लेट वी हैव रिलेशन स्कीमा आर। ओके, आर क्या है, इसमें रोल नंबर कॉमा रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमा नेम कॉमा ब्रांच, ये है आर। ओके, कंप्राइजिंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि आप अकेला रोल नंबर को अल्फा बोल दो या रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर को अल्फा बोल दो। ओके, सिमिलरली बीटा के लिए भी, सिमिलरली गामा के लिए, ये सारे सबसेट ऑफ आर होने चाहिए। ओके, तो कहता है एन एफ डी अल्फा टू बीटा इज सेट टू बी होल्डिंग ऑन स्कीमा आर if for every legal relation RR। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, if for every legal relation RR। इसका मतलब है R तो ये स्मॉल जो में लिखा है ये तो टेबल का नाम है। ओके, और कैपिटल R स्कीमा है। कह रहा है एवरी लीगल रिलेशन RR। आप जानते हो रिलेशन किसको बोलते हैं, रिलेशन एक इंस्टांस को बोलते हैं। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जो टपल प्रेजेंट है टेबल में वो मिलकर के एक रिलेशन बनाते हैं। ओके, इसका मतलब अगले मोमेंट में अगर टपल चेंज हो जाती हैं तो मतलब रिलेशन चेंज हो गया। इसीलिए क्या बोल रहा है कि इफ फॉर एवरी लीगल रिलेशन आर आर एवरी। ओके, एंड फॉर एवरी टपल पेयर T1 और कॉमा T2, मतलब कोई दो टपल इस रिलेशन के कंसीडर किए हैं। ओके, एट मीन्स एग्जैक्टली दो टपल कंसीडर किए हैं। अब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है, कहता है अगर सपोज करो अल्फा से बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसको एक जब दूसरी तरीके से भी पहले बता देता हूं। सपोज करो अल्फा से बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि अल्फा डिटरमाइंस बीटा, या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बीटा इज डिटरमाइंड बाई अल्फा, वेयर अल्फा इज डिटर्मिनेंट एंड बीटा इज डिपेंडेंट। ओके, ये एक बात हो गई। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट कैसे क्या होती है ये देखते हैं। तो कहता कोई भी टपल इस टेबल का या रिलेशन का आप कंसीडर करो। ओके, और अगर आप कह रहे हो कि अल्फा टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, लेट कि अल्फा टू बीटा होल्ड कर रही है। ओके, तो कहता कोई भी दो टपल कंसीडर करो। ओके, अगर इफ T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा है, ओके, आप कह रहे हो अल्फा टू बीटा होल्ड कर रही है,
तो अगर T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा है, T1 अल्फा का मतलब क्या है कि सपोज करो मैं रोल नंबर को बोल रहा हूं अल्फा, ओके, तो ये टपल है T1, ये टपल है T2, ये टपल है T3, ओके। तो कहता है T1 अल्फा, अल्फा आप रोल नंबर को बोलो, T1 अल्फा का मतलब है 1, T2 अल्फा का मतलब है 2, ओके। अगर अल्फा होता रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को मिला करके, ओके, तो फिर T1 अल्फा क्या होता 1s1, T2 अल्फा क्या होता 2s2, ओके, ये इसका कहने का मतलब है। तो कहता है T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा then it must satisfy T1 बीटा इक्वल टू T2 बीटा। अगर अल्फा टू, आप ऐसा बोल रहे हो कि अल्फा टू बीटा होल्ड कर रही है और T1 और T2 में अल्फा की वैल्यू सेम है, तो T1 और T2 में बीटा की भी वैल्यू सेम होनी पड़ेगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो अल्फा टू बीटा होल्ड नहीं कर रही है, ओके। तो एक बात तो ये हो गई, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, अल्फा टू बीटा होल्ड कर रही है। कोई भी दो टपल पिक करो, उसमें T1 अल्फा, अगर T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा है तो फिर T1 बीटा इक्वल टू T2 बीटा होना पड़ेगा, ओके। और अगर T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा नहीं है, मतलब एल्स, तो कहता जस्ट डोंट केयर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्फा टू बीटा इज स्टिल होल्डिंग इन द रिलेशन, ओके। तो ये इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी की ये तो डेफिनेशन हो गई। अब ये बेटर तरीके से इसको समझना है तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन कंसीडर करते हैं। तो एक रिलेशन है मेरे पास ये, जिसका स्कीमा है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और ब्रांच, और मैंने ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज अपने मन से लिख ली हैं, ओके। और अब ये हम चेक करेंगे कि जैसे रोल नंबर डिराइव्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। अब याद रहे आपको, यहां पर अभी 3 ही टपल प्रेजेंट हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर वेदर दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज होल्डिंग इन दिस रिलेशन और नॉट, ओके। अभी हो सकता है इसमें 2 टपल और जोड़ दी जाएं, तो पहले ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि अभी मैं बात करता हूं, क्या रोल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर होल्ड कर रही है, मतलब क्या रोल नंबर से का यूज करके रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाई किया जा सकता है यूनिकली, ओके। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा, इसने कहा कोई भी 2 टपल पिक करो, तो लेट मैंने ये 2 टपल T1 और T2 पिक किया, ओके। और T1 और T2 में मैंने चेक किया कि क्या T1 रोल नंबर इक्वल टू T2 रोल नंबर, तो आंसर क्या आया, नो, ओके। और मैं कह रहा हूं कि लेट ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, पहले आप ऐसे बोल लो कि लेट ये होल्ड कर रही है। तो अगर होल्ड कर रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ब्लू वाली, ओके। तो T1 अल्फा इक्वल T1 रोल नंबर इक्वल नॉट इक्वल टू T2 रोल नंबर, तो कहता है जस्ट डोंट केयर, रोल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर होल्ड कर रही है, ओके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी टपल पेयर, फॉर एवरी टपल पेयर, इसका मतलब सिर्फ T1 T2 से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये T1 और T3 को भी, पहले T1 T2 चेक किया था, अब T1 T3 भी चेक करना पड़ेगा। तो आपने चेक किया T1 रोल नंबर इक्वल टू 1, T3 रोल नंबर इक्वल टू 3, अगेन क्या है, नॉट इक्वल टू। अब चूंकि नॉट इक्वल टू है तो कहता है जस्ट डोंट केयर, ये होल्ड कर रही है। एक पेयर अभी और बचा है, क्या, T2 और T3। तो T2 T3 को हमने चेक किया, तो T2 रोल नंबर क्या है 2 और T3 रोल नंबर क्या है 3, अगेन ये कंडीशन नहीं है। अब चूंकि ये कंडीशन नहीं है तो एल्स में आएगा, कहता है जस्ट डोंट केयर, आपने जो अजम्पशन लिया था वो करेक्ट है। चूंकि इसमें 3 ही टपल थे तो 3 ही पॉसिबल कंपेयरिंग थी, वो हमने सब कर ली, सब होल्ड कर रही हैं, एंड देयरफॉर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, ओके। नेक्स्ट पे बात करते हैं, सेकंड है रोल नंबर डिराइव्स नेम या रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब है, एक तो हम यहां पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर रहे थे, अभी रोल नंबर और हम क्या करेंगे, नेम को चेक करेंगे, ओके। और इसके बाद क्या करेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं, रोल नंबर
मीन्स डिटरमाइंस नेम। तो आप देख लो कि रोल नंबर में, अब एक यहां पर एक लॉजिक बताता हूं कि रोल नंबर डिटरमाइंस नेम है ना, आप ये चेक करो कि रोल नंबर में हर जगह चेक करने की नीड नहीं है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि हर जगह इसमें चेक करने की, रोल नंबर की टपल में चेक करने का जरूरत नहीं है। जहां पर वैल्यूज सेम है दो टपल की रोल नंबर में, सिर्फ वहां चेक करो, और अगर सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। मतलब रोल नंबर मैं बोलूंगा 2, तो आप यूनिकली बता सकते हो रोल नंबर 2 के रिस्पेक्टिव नेम है राजू। ओके, मैंने कहा रोल नंबर 3, तो 3 से यूनिकली है कि उसका जो नेम है वो राजा है, और कोई दूसरा स्टूडेंट 3 रोल नंबर का किसी मतलब नहीं हो सकता है। ओके, 3 रोल नंबर है मतलब उस स्टूडेंट का हर हाल में नाम राजा है। ओके, तो ये भी होल्ड कर रही है। अब अगर बात करें, ये थर्ड को नहीं करते हैं, पहले फोर्थ को करते हैं। ओके, नेम डिटरमाइंस ब्रांच, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो देखते हैं कि नेम डिटरमाइंस ब्रांच। ओके, अब यहां पर हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा, जितने पॉसिबल पेयर हैं उनको सबको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो पहला चेक करते हैं T1 नेम और T2 नेम को। तो T1 नेम क्या है? राजा। T2 नेम क्या है? राजू। दोनों डिफरेंट हैं। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो जस्ट डोंट केयर। ओके, ये स्टिल होल्ड कर रही है। ये जंक्शन हमने पहले ले लिया था कि नेम डिटरमाइंस ब्रांच, ये होल्ड कर रही है। दूसरे की बात करते हैं भाई, T1 और T3 को। T1 और T3 को लिया तो राजा और राजा। ओके, T1 नेम राजा एंड T3 नेम राजा। अब की बार दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा है। तो कहता है अगर ये FD होल्ड कर रही है तो फिर T1 बीटा इक्वल टू T2 बीटा होना पड़ेगा, और बीटा क्या है? ब्रांच। ओके, तो अब ब्रांच में देखते हैं, ब्रांच क्या है? ये क्या है? CS, और ये भी क्या है? CS। यहां पर T1 बीटा इक्वल टू T2 बीटा है। ओके, कहता है कि अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर ये कंडीशन ट्रू होनी पड़ेगी। तो वहां ट्रू है, राजा और राजा दोनों सेम है, यहां पर CS और CS ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये होल्ड कर रही है। एक पेयर अभी और चेक करना बाकी है, कौन सा? T2 T3। तो ये क्या है? T2 में राजू और T3 नेम में क्या है? राजा। दोनों चूंकि डिस्टिंक्ट हैं, आगे कुछ करने की नीड ही नहीं है, वो सीधे होल्ड कर रही है। ओके, आगे अपने मीन्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव में कैसे करोगे? अगर एग्जाम में होते तो सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। राजा और राजा दो जगह पर वैल्यू सेम है, सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव इस साइड में देखो, बीटा साइड में कि क्या वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है मतलब वो FD होल्ड कर रही है, जो डिस्टिंक्ट है उनको देखने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो मैं सिर्फ एक ही चेक करता, राजा राजा CS CS, यस ये होल्ड कर रही है। ओके, अब देखते हैं कि ब्रांच डिटरमाइंस नेम, इसको देखते हैं कि क्या ये भी होल्ड कर रही है, ब्रांच डिटरमाइंस नेम। तो इसको भी देख लेते हैं। ब्रांच क्या है? अल्फा है। तो अल्फा में अब मैं सीधे शॉर्टकट लगाऊंगा, CS और CS, सिर्फ दो जगह वैल्यू डिफरेंट है। तो क्या नेम सेम है? नेम सेम होना चाहिए अगर ये होल्ड कर रही है। तो CS राजा, CS राजा। ओके, एंड देयरफॉर ब्रांच से आप मीन्स नेम को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, याद रहे ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये इस पर्टिकुलर 3 टपल के इंस्टांस के लिए हैं। आप टेबल बदलोगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड ना करे। सपोज करो अगर मैं आपसे कह दूं कि ब्रांच डिटरमाइंस नेम, मैं चाहता हूं कि ये होल्ड ना करे, अभी होल्ड कर रही है, तो यहां क्या कर दूं? यहां एक एंट्री और फीड करूं 4S4 और रानी और CS। जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख लो CS, अभी CS में राजा राजा वैल्यू सेम है, लेकिन यहां मैंने रानी कर दिया और यहां CS कर दिया, तो ब्रांच साइड में दो टपल की वैल्यू सेम हो गई CS CS, लेकिन नेम एक का राजा है और एक का रानी है। ओके, कहता अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती तो ये हर हाल में सेम होनी पड़ेगी अगर इस तरह की कोई FD होल्ड कर रही है तो।
ओके, अब चलो इसकी बात कर लेते हैं थर्ड वन की, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमा रोल नंबर। अल्फा क्या है, ये दोनों एट्रीब्यूट मिला करके, और बीटा क्या है, सिर्फ ब्रांच। ओके, तो चेक कर लेते हैं इसको। रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर मतलब S11, तो यहां देखो वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमा रोल नंबर है या रोल नंबर कॉमा रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों एक ही बातें हैं। ओके, तो अगर इसको S1,1 कह रहे हो आप, तो S1,1 S2,2 मतलब ये जो यहां पर इसकी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी देखो डिस्टिंक्ट हैं, और चूंकि डिस्टिंक्ट हैं इसका मतलब ये होल्ड कर रहा है। ओके, और कुछ चेक करने की नीड नहीं है। ओके, एंड दैट्स डन।